अल अमीन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। सोसाइटी द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोसाइटी अध्यक्ष मोहम्मद शारिक जिलानी ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद देश में इसे लागू करने में कुछ महीने का वक्त लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। महिला विंग की संयोजक शाहीन जमाल एडवोकेट ने कहा कि इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शीर्ष होता है। संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है। उस देश में सभी कार्य संविधान के तहत ही होते हैं। कोई भी संविधान में अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। संविधान सरकार का निर्माण करने का अधिकार देता है और सरकार इसके अंतर्गत देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, देश में सौहार्द और ईमानदारी की स्थापना करता है। इस दिन की नींव अक्टूबर 2015 में मुंबई में इंदू मिल्स परिसर में अंबेडकर स्मारक के उद्घाटन के दौरान रखी गई थी और फिर 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना की मदद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। विदेश मंत्रालय ने सभी प्रवासी भारतीय स्कूलों को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया और दूतावासों को संविधान का उस देश की स्थानीय भाषा में अनुवाद करने और इसे विभिन्न अकादमियों, पुस्तकालयों आदि में वितरित करने का निर्देश दिया। कानून के माध्यम से लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है, फिर चाहे वो अमीर, गरीब या किसी भी स्थिति में हो। कानून का दर्जा सभी के लिए बराबर माना जाता है। कानून ये सुनिश्चित करने का काम करता है कोई भी मजबूत व्यक्ति अपने से कमजोर पर किसी भी प्रकार से उसकी बिना मर्जी के कुछ भी न करवा सके। सामान्य भाषा में कानून लोगों के हितों की रक्षा करने का काम करता है। नेहा गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान दिवस को मनाने का फैसला लिया गया था। इश्मा रहमान एडवोकेट भारत का संविधान कई सिद्धांतों को समेटे है। जमशेद खान ने कहा कि नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश, कानून वगैरह तय किए गए हैं। अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता मोहम्मद शारिक जिलानी की, संचालन जमशेद खान ने किया। शाहीन जमाल एडवोकेट ने सभी का शुक्रिया अदा किया। नेहा गुप्ता, मोहम्मद शारिक जिलानी, जमशेद खान, शाहीन जमाल, तैयबा फातिमा, इश्मा रहमान, गुलनाज, तंजीमा बेबी, रफत जहां आदि मौजूद रही। बारे में बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। आज संविधान दिवस के रूप में हमने एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम रखा और भाई शारिक भाई और शाकिब जमशेद भाई हमारे घर आए, बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अधिवक्ता जो यहाँ बैठे हैं इस अवसर पर मेरे घर मौजूद हुए, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगली बार इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा इसके बारे में बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। महिला सभा की अध्यक्ष शाहीन जमाल एडवोकेट के आवास पर संविधान दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संविधान दिवस समारोह के अवसर पर महिला अधिवक्ता उपस्थित रही। हम इस अवसर पर सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती समय निकालकर हमारे इस विचार गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत हमें अच्छा भी लगा। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 नवंबर 1950 को हमारे देश का कानून लागू हुआ। इस अवसर पर सभी ने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी और ये जो कानून लागू हुआ ये हमारे भारत के लिए एक अच्छी पहल थी। जो उस कानून के जरिए आज तक वो कानून लागू है और देश जब तक है ये कानून चलता रहेगा और हम सभी इस दिवस को मनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और एक नई से नई शुरुआत की जाए ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको बताया जाए कि हमारा देश किस तरीके से आजाद हुआ था, किन किन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और हमें किस तरीके से अपने देश के संविधान बनाना चाहिए। मैं आप सभी का इस मौके पर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ।